नमस्कार, मैं आर के पाल आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं आपके अपने न्यूज़ चैनल शहर का दर्पण में। सभी खबरें विस्तार से। अगर आप मनीष जगन अग्रवाल के ट्विटर अकाउंट में जाएंगे तो आप देख पाएंगे कि ऐसे तमाम ट्वीट्स होते हैं जिनको अखिलेश यादव जी के द्वारा रीट्वीट किया जाता है। तो इसमें बहुत बड़ी जिम्मेदारी बनती है। मेरे द्वारा 2 FIR भी दर्ज कराई गई है। एक पहले FIR 17 तारीख को दर्ज कराई गई, एक अभी परसों मैंने एक FIR दर्ज कराई है जिसमें हम लोग लगातार जो कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। पुलिस अपना आप समाजवादी पार्टी की कार्यप्रणाली का अंदाजा सिर्फ इस बात से लगा सकते हैं कि वही समाजवादी पार्टी है जो माननीय शिवपाल जी को रिप्लेस करना चाहती है स्वामी प्रसाद मौर्य और इंद्रजीत सरोज जैसे जो अवसरवादी नेता है, जो यायावर नेता है, उनके माध्यम से। उन्हीं को आप सोचिए कि समाजवादी पार्टी में शिवपाल जी भी महासचिव होंगे और स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे व्यक्ति भी महासचिव होंगे, तो कहाँ अब संघर्ष को आंकने का जो काम है वो समाजवादी पार्टी के द्वारा नहीं किया जा रहा। और जिस तरीके से चाहे वो नया नेता हो, चाहे वो पुराने वरिष्ठ नेता हो, जिस तरीके से अपमान किया जा रहा है नेताओं का, जिस तरीके मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि शायद माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने जितनी की खेप पैदा की होगी उससे ज्यादा खेप माननीय अखिलेश यादव जी ने खत्म करने का काम किया है। और माननीय अखिलेश यादव जी को ये समझना पड़ेगा कि लोकतंत्र में पार्टी एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी नहीं है। लोकतंत्र में कोई भी राजनीतिक दल कार्यकर्ता जो लगातार कहीं अपना पूरा जीवन दिए, आप लोगों ने इतना साथ दिया, खास करके जो हमारे मीडिया के भाई हैं सबको धन्यवाद। हम लोग इस पल को कभी भूल नहीं पाएंगे। मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं कि प्रदीप तिवारी जी लोहिया वाहिनी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं थे, और बरहत से भाई PD तिवारी जी जो प्रत्याशी 2017 में रहे, और मैं यूथ का अध्यक्ष रहा। रामपुर कारखाना से मैं टिकट मांग रहा था। अपना परिचय बार बार इसलिए आप लोगों को दे रहा हूं। और हम लोगों को बिना कारण समाजवादी पार्टी से निकाल दिया गया, हम लोगों को बताया भी नहीं गया। सिर्फ हम लोग ये कहना चाहते हैं, हमारा विरोध सिर्फ यही था कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी से कि जो आपने समाजवादी पार्टी के द्वारा अपना व्यू क्लियर किया जाए कि क्या ऐसे लोगों के साथ आप हैं, क्या उन पे कोई कार्रवाई होगी। और मैं शासन प्रशासन से मांग करना चाहता हूं कि जिस तरीके के अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया जा रहा है पूरे प्रदेश में, हमारे छात्र नौजवान, हमारी बहन आंदोलित हैं। अगर इस पे कोई प्रमुख एक्शन नहीं लिया जाता है तो हम लोग निश्चित तौर पे आगे बहुत बड़ी लड़ाई करने का प्रयास करेंगे, संघर्ष करने का प्रयास करेंगे कि आए दिन जिस तरीके से अभद्र किया जा रहा है। मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा कि समाजवादी पार्टी अपने मूल विचारधारा से भटक गई है। देखिए ना, कभी आप कांग्रेस के साथ जाते हो, आप लोगों को पूछना चाहिए, कभी आप बसपा के साथ जाते हो, कभी कभी छोटे दल के साथ जाते हो। अब केवल भाजपा बच गई है, बाकी तो सबके साथ उन्होंने काम कर लिया। भाई आप PDA की बात कर रहे हो, क्या आपके पास दूसरा कोई कैंडिडेट नहीं था वहाँ? पहले ही प्रयोग में आपने दिखा दिया। किस बात का PDA की बात आप कर रहे हैं? हम लोग समाजवादी पार्टी में श्रद्धेय नेताजी डिफेंस मिनिस्टर थे 1996-97 की बात में बोल रहा हूँ। उस समय समाजवादी पार्टी हम लोगों ने माननीय नेताजी के विचारों नीतियों पर सहमत होकर हम लोगों ने ज्वाइन किया था। मैं कानपुर जनपद का रहने वाला हूँ। पिता के नहीं हुए, आप अपने चाचा के नहीं हुए तो हम लोगों के क्या हो जाएंगे? हम लोगों का जो हश्र हुआ है, लोग कहते थे, पहले हम लोगों की आंखें नहीं खुली थी, लोग कहते थे कि जब कभी तुम किसी मूवमेंट पे बात करोगे तो ये अखिलेश यादव अहंकार और तानाशाही में आप लोगों को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा देंगे। आज वही दिन हुआ। हम लोग आम परिवार से आने वाले लोग हैं, लाख हम लोग किस मुंह, उनका अपना व्यक्तिगत बयान है। मैं कहना चाहता हूं, स्वामी प्रसाद मौर्य जी से कहना चाहता हूं कि आप धार्मिक ग्रंथ के बारे में बोलेंगे, उपहास करेंगे। धार्मिक ग्रंथ, किसी भी धर्म के ग्रंथ के बारे में आपको नहीं बोलना चाहिए। आप केदारनाथ के भगवान के बारे में बोलेंगे हैं, आप बद्रीनाथ जी के बारे में बोलेंगे। हम ऐसी राजनीति
करने वाले नौजवान नहीं है। और रही बात, तो आपने जिन नेताओं का, आपने बहुत अच्छा सवाल किया, जिन नेताओं का नाम लिया है, आप उनके हृदय पे हाथ रख के पूछिए क्या कहते हैं वो, उनके मन में क्या है, बगल में क्या है। पार्टी के अंदर वो डिप्रेशन का माहौल है, पार्टी के अंदर लोग बोल नहीं रहे, मगर वो हालात हैं। मैं कहना नहीं चाहता हूं, बहुत लंबी फहरिस्त है इनको छोड़ने वालों की, बहुत जल्द वो सामने आएगी। मैं कहना चाहता हूं टीवी चैनल के माध्यम से, उमेश पांडे जी ने अभी कल छोड़ा पार्टी, इसके पहले भी रमेश दुबे ने छोड़ा। नहीं, समाजवादी पार्टी मधुबन से चुनाव लड़े नहीं, ये हमारी विचारधारा की लड़ाई है, वैचारिक लड़ाई है, ना हमारी व्यक्तिगत लड़ाई है। अखिलेश यादव जी, आपकी युवा विरोधी, महिला विरोधी, समाज को बंटवारे की राजनीति, जातिवादी, परिवारवादी, वंशवादी राजनीति का, तुष्टीकरण राजनीति का अंतकाल शुरू हो गया है। सितंबर के पहले सप्ताह में लखनऊ में हम लोग बड़ी पंचायत करने जा रहे हैं, और उत्तर प्रदेश के जो निराश बैठे हुए नौजवान, आम परिवार से निकले हुए नौजवान और नर्वस बैठे हैं, वो मैं आपके माध्यम से घोसी की महान जनता से अपील करता हूं कि ऐसे परिवारवादी, सुविधा भोगी, डॉक्टर लोहिया के सपनों का व्यापारीकरण करने वाले लोगों के खिलाफ वोट करें, ऐसे लोगों को मतदान न करें। आपने एक चीज बोली, जब किसी की हत्या हो गई, जो आदमी जेल में चला गया है, जेल से कोई केस वापसी करके छुड़वा लिए हैं, कोर्ट से जमानत करा लेंगे, हम कत्ल कर दें, कत्ल के बाद किसी ऐसी से जमानत करा लें, जो जमानत पे आए उसको ऐसे कहेंगे क्या? पार्टी के कैंडिडेट पे आरोप लगाता हूं कि यह 2022 में यह समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट दारा सिंह चौहान की क्या मदद किए थे? इन्होंने विरोध किया था समाजवादी पार्टी का। ऐसे विरोधियों को इन्होंने टिकट दिया जो पिछड़ों का विरोध, ब्राह्मण का विरोध करते हैं, मूलभूत यादवों का विरोध करते हैं, और रामकिशोर यादव से लेकर भानचंद यादव तक की राजनीति को किसने सहारा किया? मैं पूछना चाहता हूँ। ईश्वरी भानचंद यादव पूर्वांचल के नेता थे, ये कोशिश कर रहे हैं, धमकी दिलवा रहे हैं आप लोगों के माध्यम से सरकार से। यादव जी ने और स्वामी प्रसाद मौर्य जो कि घुमंतु नेता है, दोनों में कोई भेद नहीं कर पाते। आप लोहिया जी की पार्टी बनने का नाम लेते हैं, लेकिन आप आधी आबादी महिलाओं की बात आप सिर्फ दूसरों से सवाल करेंगे। आज समय आ गया है और हम युवाओं ने ये जिम्मेदारी उठाई है, चाहे वो पीड़ी तिवारी जी, जय यादव जी और रोली जी आज मेरे साथ नहीं है, उनकी माता जी की तबीयत बहुत खराब है, कि आप महिलाओं के बारे में क्या सोच रखते हैं। हम रामचरितमानस पे जब सवाल करते हैं कि 100 करोड़ हिंदुओं की आस्थाओं का ख्याल रखा जाना चाहिए, हमने तो सिर्फ ये कहा था, क्योंकि इस देश का संविधान कहता है कि किसी की भी भावना के साथ खिलवाड़ नहीं होना चाहिए, वो किसी वर्ग, जाति, समुदाय का हो। लेकिन जब हम रामचरितमानस पे सवाल करते हैं तो आप हमें अनुशासनहीन कहकर वापस बाहर निकाल देते हैं। जब प्रदीप तिवारी जी आपसे पीढ़ी पे सवाल करते हैं और पूछते हैं कि लोहिया जी का सपना और लोहिया जी की विचारधारा कहाँ गई, तो आप उन्हें अनुशासनहीन कहते हैं। लेकिन एक व्यक्ति जो साइबर संगठित अपराधी है, जो कि डिजिटल गुंडा है, उस डिजिटल गुंडे को, मैं उसका नाम लेना भी मेरे लिए शर्म का नाम है, लेकिन उस डिजिटल गुंडे को संरक्षण देने का काम समाजवादी पार्टी कर रही है। और मैं आपके माध्यम से मांग करती हूँ कि समाजवादी पार्टी अपना इस पर स्टैंड स्पष्ट करे, और जो एक कोड आपको मैं दे रही हूँ, आप उसको पढ़ के देखिए। आप पोर्नोग्राफिक कंटेंट महिलाओं के खिलाफ चला रहे हैं, आप माननीय प्रधानमंत्री जी के लिए अभद्र भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, आप एक यूनिवर्सिटी की अध्यक्ष के लिए आप उसको जो है आप महिलाओं के लिए वैशाली की नगर वधू कहेंगे। मैं समाजवादी पार्टी की उन तमाम महिलाओं से भी सवाल करना चाहती हूँ कि जब समाज में किसी महिला को वैशाली की नगर वधू कहा जाता है, तो क्या समाजवादी पार्टी की सांसद, समाजवादी पार्टी की एमएलए, समाजवादी पार्टी की महिला कार्यकर्ता उससे अछूती रह जाती हैं? नहीं रह जाती हैं। आपको समाज में आधी आबादी का सम्मान करना पड़ेगा, और हम लोग समाजवादी पार्टी का जो ये चरित्र है, आज समय आ गया है कि समाजवादी पार्टी के इस चरित्र को सामने लाया जाए। क्योंकि मैं आपको याद दिलाना चाहती हूँ एक अंतिम बार, कि मैंने 10 महीने पहले जब मैं समाजवादी पार्टी में थी, तब अन्य दलों की महिलाओं को भी इसी तरीके के अपशब्दों से संबोधित किया गया था, और सबसे पहले मैंने माननीय अखिलेश यादव जी को पत्र लिखकर कहा था कि माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, महिला किसी भी दल की हो, कोई फर्क नहीं पड़ता कि समाजवादी पार्टी के खिलाफ नहीं है। पहले भी मैं कह रहा हूँ, आज भी कह रहा हूँ, हमारी लड़ाई विचारधारा की है। कुछ लोगों ने समाजवादी पार्टी को कब्जा कर रखा है, उसके विचार को कब्जा कर रखा है। जो लोग संघर्ष से आए हैं इस पार्टी में, उनको किनारा किया जा रहा है। जो लोग आयातित होके आ रहे हैं, उनको तवज्जो दिया जा रहा है, संगठन में, टिकटों में,
कोई सड़क पे संघर्ष हो रहा हो तो आप बताइए। 1.5 साल से समाजवादी पार्टी कोई सड़क पे संघर्ष की है? नोटिस को जारी किया था या आपको? नहीं, बिना नोटिस के हम लोगों को निकाल दिया गया डायरेक्ट। देखिए, महापंचायत नहीं है, सितंबर में एक बैठक है। हम लोगों ने पूरे प्रदेश में काम किया है। जो लोग भी संघर्षशील नौजवान हैं, चाहे किसान हैं, चाहे पार्टी के नेता हैं, उनको हम लोग बुलाए कि अब आगे हम लोगों की रणनीति क्या होगी, उनके साथ बैठक करेंगे। अभी आपको क्या लगता है ये लड़ाई विचारधारा की है, और विचारधारा अगर खत्म होने लगेगा तो लड़ाई आगे लंबा चलेगा। 2024 के चुनाव होगा, चुनाव है, पार्टी इस तरीके से अपने कार्यकर्ताओं के साथ कर रही है, जो चीजें कर रही है। क्या लगता है कि आने वाले टाइम पे ये इंडिया का बहुत बड़ा नुकसान होगा? कहीं कोई लड़ाई नहीं है, सपा जमीन पे कहीं नहीं। जब जमीनी कार्यकर्ताओं को आप निकाल बाहर कर रहे हो तो आप कहाँ खड़े हो, आप बताइए। ये कंफ्यूज देखते रहिए शहर का दर्पण न्यूज, क्योंकि खबरों की नब्ज